वेलकम टू प्रोवोकेड योर लाइफ टाइम मेंटोर। तो आज हम सीखने वाले हैं मैट्राइसिस, चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो आज यह पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। अच्छा, एक बात, मैट्रिक्स को मैट्राइसिस भी लिखा जाता है, यानी कि मैट्रिक्स और मैट्राइसिस दोनों एक ही चीज़ है। बस मैट्रिक्स होता है सिंगुलर फॉर्म और उसी का प्लूरल फॉर्म को मैट्राइसिस लिखा जाता है। एक्स की जगह CES आ जाता है। तो ये तो ऐसी ही चीज़ थी। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम देखेंगे, फिर देखेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की M क्रॉस N क्या होता है, यहाँ पे M का क्या मतलब होता है, N का क्या मतलब होता है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और वॉइड। नल मैट्रिक्स को हम वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जैसा कि नाम बता रही है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, उसकी क्या कंडीशन होगी। ये सब हम अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। बहुत सारे ऑपरेशंस इसके ऊपर लगते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज लाइक एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और बहुत और भी कुछ होते हैं जिनको हम देखेंगे। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है, जो कि ये फाइनल टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे, वो हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमको कई बार देखने को मिल जाता है इस टॉपिक से। अगर बात की जाए जेई में, तो जेई में आज के टाइम पे बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसको किसी ना किसी और क्वेश्चन में एक छोटे से हिस्से के रूप में मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट आपको हो सकता है। अगला टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दोनों एक ही चीज होती है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, हल्का सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, बाकी चीजें डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो स्टेटमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे राम ने इतनी चीजें खरीदी, सीता ने इतनी चीजें खरीदी हैं, लक्ष्मण ने इतना खरीदा है, और उनका प्राइस हमें दे रखा होता है, तो कितनी यूनिट वो लें जो 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 गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, मतलब एक्स वाई जेड या इवन एक्स वाई जेड से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन बोर्ड और जेई के सिलेबस में सिर्फ एक्स या वाई जेड तीन वेरिएबल तक की प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी, टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल। और उनकी तीन ही इक्वेशन जनरली हमको मिलती हैं। कॉलेज लेवल में होता है फोर वेरिएबल्स एंड फर्दर। तो उनको हम मैट्रिक्स मेथड से बहुत इजीली सोल्व करते हैं। अब तक आप किससे सोल्व करते थे, वो बहुत ही लेंथी मेथड होता था। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होगा एक्स वाई जेड की टर्म्स वैल्यूज को निकालना। अगला टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इनवर्स किसे कहते हैं। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स। इन सभी प्रॉपर्टीज का कुछ ना कुछ यूज होते हुए कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे, जैसे कि क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज हो रहा है, या फिर सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक और इन्वर्टिबल का हम यूज कर रहे हैं, या फिर और लॉज को यूज करते हुए दो या तीन प्रॉपर्टीज का एग्जांपल मिक्स करके हम एक एग्जांपल्स को देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, thank you so much, and please subscribe the channel and share the video if you find it useful.